नमस्कार दोस्तों, अनवी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले इतिहास के अनेकों वीडियो हम ले आ चुके हैं, एंशिएंट हिस्ट्री से लेकर अभी तक के। तो अगर आपने नहीं देखा है, हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, तभी तो आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलेंगे। आइए विजयनगर साम्राज्य पे चर्चा करते हैं। देखिए, जो विजयनगर साम्राज्य था, इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। उनके पिता संगम थे, उन्हीं के नाम पर इस वंश का नाम संगम वंश कहलाया। हरिहर और बुक्का कामपिली राज्य में मंत्री थे। मोहम्मद तुगलक ने जब कामपिली को विजित किया अर्थात जीत लिया, तब हरिहर और बुक्का को बंदी बना लिया गया और इन लोगों ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। बाद में उन्हें दक्षिण के विद्रोह को शांत करने के लिए भेजा गया और वे उस कार्य में सफल नहीं हुए और अंत में एक संत थे विद्यारण्य, उन्हीं के प्रभाव में आकर यह पुनः हिंदू बने और विजयनगर को संस्थापित करने के लिए हरिहर और बुक्का ने अपने गुरु विद्यारण्य तथा वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन से शिक्षा ली। इस साम्राज्य के 4 राजवंशों संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और अराविडु वंश ने 300 वर्षों तक शासन किया। विजयनगर साम्राज्य की विजयनगर साम्राज्य की राजधानियां क्रमशः अनेगोंडी, विजयनगर, वेनुगोंडा तथा चंद्रगिरी थीं। 1352 से 53 में हरिहर प्रथम ने मदुरा विजय हेतु 2 सेनाएं भेजी। एक जो था वो कुमार सवल के नेतृत्व में और दूसरा कुंवर कंपल के नेतृत्व में। कुंवर कंपल अडयार ने मदुरा को जीतकर विजयनगर में शामिल कर लिया। उसकी पत्नी गंगा देवी ने अपने पति जो उनके पति थे उनके विजय का उल्लेख अपने ग्रंथ मदुरा विजयम में किया है। कुमार कंपन जो थे वो बुक्का राय प्रथम का पुत्र था और 1377 में बुक्का के मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय सिंहासन पर बैठा। हरिहर द्वितीय 1377 से 1404 तक सिंहासन पर बैठा और उसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। उसने कनारा, मैसूर, तृष्णापल्ली, कांची आदि प्रदेशों को जीता और श्रीलंका के राजा से राजस्व वसूल किया। हरिहर द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता पश्चिम में बहमनी राज्य से बेलगांव और गोवा को छीनना था। वह शिव के विरूपाक्ष रूप का उपासक था। चंद्रगिरी के समस्त नरसिंह सालू ने संगम वंश के अंतिम शासक प्रौढ़ देवराय को हराकर 1485 में सिंहासन पर अधिकार किया और एक नवीन राजवंश सुलू वंश की स्थापना की। वीर नरसिंह ने नरसिंह सालू के पुत्र को हटाकर सिंहासन पर अधिकार किया और तुलु वंश की नींव डाली। 1509 में उसकी मृत्यु के बाद उसका जो अनुज था, छोटा भाई था कृष्णदेव राय, वह सिंहासन पर बैठा। कृष्णदेव राय का जो उत्तराधिकारी था उसका भाई अच्युत देव राय, फिर वो बैठा 1529 से लेकर 1542 तक। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा, जिसमें कुतुब शाही सेना पराजित हुई। कृष्णदेव राय का शासनकाल विजयनगर में साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है, क्योंकि इसके जो दरबार में जो थे तेलुगु के 8 महान विद्वान और कवि रहते थे, जिनको अष्टदिग्गज कहा जाता था। इसीलिए इसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज की उपाधि धारण की। कृष्णदेव राय स्वयं एक उत्कृष्ट कवि और लेखक था और उसने एक रचना की थी अमुक्त माल्यद, जो तेलुगु भाषा के 5 महाकाव्यों में से एक है। उसने नागलपुर नाम के नगर की भी स्थापना की थी। साथ ही उसने हजारा और विट्ठल स्वामी नामक मंदिर का भी निर्माण कराया था। उसके समय में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आया और बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। फारसी राजदूत था एक अब्दुल रज्जाक, वो भी संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। महाभारत के तेलुगु अनुवाद का कार्य 11वीं शताब्दी में नन्नय ने प्रारंभ किया और जिसे 13वीं शताब्दी में टिक्कन द्वारा और फिर 14वीं शताब्दी में यर्रन द्वारा पूरा किया गया। ये तीनों तेलुगु साहित्य के कवि त्रय के रूप में विख्यात हैं। कौन कौन? नन्नय, टिक्कन और यर्रन। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायन को विजयनगर राजाओं का आश्रय मिला। 1565 में
तालीकोटा के प्रसिद्ध युद्ध में बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर को पराजित किया। इस संयुक्त सेना में केवल बरार शामिल नहीं था। 1570 के समय अरावीडू वंश की स्थापना हुई और यही विजयनगर के अंतिम महान शासकों की श्रृंखला में यह अंतिम वंश था। वेंकट द्वितीय राजा वोडियार का समकालीन था और उसने 1612 में मैसूर राज्य की स्थापना की। विजयनगर राज्य में राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत भूमि कर था और भूमि का भली भांति सर्वेक्षण किया जाता था और उपज का 1/6 भाग भूमि कर के रूप में वसूला जाता था। शिष्ट नामक कर जो था वह राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। केंद्रीय राजस्व विभाग को 58 कहा जाता था। हम्पी के खंडहर वर्तमान उत्तरी कर्नाटक में अवस्थित हैं, जो विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजनीतिक राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। विजयनगर काल में बना विरूपाक्ष मंदिर भी यहीं पर स्थित है। हम्पी यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों की सूची में भी शामिल किया गया है। विट्ठल मंदिर हम्पी का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश के महाप्रतापी राजा कृष्णदेवराय ने 1509 से 29 के मध्य करवाया और इस मंदिर में स्थित 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर उसमें से निकलते हैं। तो ये कुछ विजयनगर के साम्राज्य के बारे में इम्पोर्टेंट टॉपिक थे। अब इसमें से क्वेश्चन पूछता है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, और ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हरिहर और बुक्का ने। साथ ही मदुरा विजय में किसने अपने पति के अभियानों का वर्णन किया, और इस तरह के क्वेश्चंस इसमें आते रहते हैं। 1565 में कौन सा युद्ध हुआ, तालीकोटा का युद्ध। तो आज हमने विजयनगर साम्राज्य का पढ़ लिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे दिल्ली प्रशासन। दिल्ली जो सल्तनत था उसका प्रशासन कैसा था, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अपने आने वाले वीडियो में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो आप ज़रूर देखिएगा उसको। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।